बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं जल्दी से अपनी वीडियो की तरफ। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के दौर में मदीना शरीफ में एक औरत का इंतकाल हो गया। जब गुस्ल देने का टाइम आया तो गुस्ल देने वाली औरत ने मैयत की रान के ऊपर हाथ रख के तमाम औरतों को बोला कि इस औरत के फ़लाँ आदमी के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे। ये अल्फाज उस औरत के मुंह से निकलने थे कि अल्लाह ताला ने अपनी ढीली की हुई रस्सी को मजबूती से खींच लिया। जब ये अल्फाज उस औरत के मुंह से निकले तो उस औरत का हाथ मैयत की रान के साथ चिपक गया और वह उस कुव्वत से चिपक गया कि जब औरत अपना हाथ छुड़ाने के लिए खींचती तो मैयत भी साथ घसीटती। जनाजे का वक़्त करीब आ रहा था। तमाम औरतों ने मिल के उसका हाथ अलहदा करने की कोशिश की, लेकिन सब नाकाम रहीं। दिन गुजरा, रात गुजरी, दूसरा दिन गुजरा, फिर रात गुजरी, लेकिन सब वैसे का वैसा। अब तो हालत यह थी कि मैयत से इस कदर बदबू आना शुरू हो गई कि उसके पास बैठना भी मुश्किल हो गया था। मौलवी साहिबान, कारी साहिबान और तमाम इस्लामिक तबकों से मशवरा करने के बाद यह फैसला तय पाया, गुस्ल देने वाली औरत का हाथ काट दिया जाए और मैयत को हाथ के साथ कब्र में दफना दिया जाए। लेकिन इस बात को गुस्ल देने वाली औरत और उसके ख़ानदान ने मानने से इनकार कर दिया। उसके ख़ानदान का कहना था कि हम अपने ख़ानदान की औरत को माजूर नहीं कर सकते, लिहाजा हमें आपका फैसला मंजूर नहीं। दूसरा हल यह था कि मैयत का वो हिस्सा काट कर मैयत को दफना दिया जाए और औरत के हाथ को आज़ाद कर दिया जाए। लेकिन इस बार मैयत के ख़ानदान वालों ने इनकार कर दिया। उनका कहना था कि हम अपनी मैयत की ये तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते, लिहाजा हमें भी फैसला मंजूर नहीं। उस दौर में इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह काजी थे। ये फैसला उनके पास चला गया। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह घर तशरीफ ले आए और उन्होंने उस औरत को बुलाया और गुस्ल देने वाली औरत से पूछा कि क्या तुमने मैयत के बारे में कुछ अल्फाज कहे थे? तो गुस्ल देने वाली औरत ने सारा माजरा इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को सुनाया और बताया कि मैंने तमाम औरतों को उसके बारे में यह बोला कि उस औरत के फलां आदमी के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने उस औरत से पूछा कि क्या तुम्हारे पास इस इल्ज़ाम का सबूत और कोई गवाह है? औरत ने जवाब दिया, नहीं, मेरे पास कोई गवाह नहीं। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने दोबारा पूछा कि क्या तुम्हें कभी उस औरत ने बताया था? उस औरत ने फिर जवाब दिया, नहीं। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने हुक्म सादर कर दिया कि चूंकि इस औरत ने मैयत के ऊपर तोहमत लगाई है, लिहाजा हद मुकर्रा पर इसे 80 कोड़े लगाए जाएं। हुक्म की तामील की गई और 80 कोड़े मारे गए। नाजरीन, जब 80 कोड़े मारे गए तो मैयत से उसका हाथ अलहदा हो गया। आजकल हम किसी इंसान पर तोहमत लगाते हुए यह नहीं सोचते कि क्या उसमें यह ऐब है भी कि नहीं। अगर किसी इंसान में वो ऐब हो और हम उसकी गैर मौजूदगी में लोगों से तज़किरा करें तो वो ग़ीबत में आता है, और अगर उस इंसान में वो ऐब ना हो और हम लोगों से उसका तज़किरा करें वो तोहमत में आता है। एक दफा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास एक आदमी आया। उसने कहा कि किसी शख्स ने मुझ पर इल्जाम लगाया है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए, क्योंकि मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो शख्स किसी इंसान पर तोहमत इल्जाम तराशी करेगा, बरोज़े क़यामत अल्लाह ताला उसकी तमाम नेकियां उस शख्स को दे देगा जिस शख्स पर उसने इल्जाम लगाया होगा। एक हदीस शरीफ में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स किसी दूसरे पर इल्जाम लगाएगा, बरोज़े क़यामत अल्लाह ताला जहन्नम के पुल पर उसे उस वक़्त तक रोके रखेगा जब तक वो अपने गुनाह इल्जाम तराशी की सजा पूरी ना कर ले।
नाजरीन, इल्जाम लगाना किसी पर बहुत आसान है, लेकिन इसका गुनाह बहुत बड़ा है। हमारे इस्लाम में इसकी बहुत बड़ी सजा है और अल्लाह ताला भी बहुत नाराज होता है। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको इस गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों में, अपने फैमिली में इसको शेयर करें। क्या पता आपके शेयर करने से कोई इंसान ये गुनाह करने से बच जाए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में।